तो चिराग पासवान को आप यहां पर सुन रहे थे। चुनावी बिगुल बज चुका है और देखिए किस तरीके से सियासी गर्माहट जो है वो यहां पर देखी जा रही है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अखिलेश का यहां पर रुक लेते हैं। अखिलेश, पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफे को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या ये माना जाए कि नाराज पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं और आगे चलकर अपनी नई राह तलाश सकते हैं? बिल्कुल, अब पशुपति पारस के पास कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं है। अभी तक जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तो उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम बीजेपी उन्हें हाजीपुर का सीट दे देगी जो पशुपति पारस की सीट थी, लेकिन वो भी चिराग पासवान के खाते में चली गई। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस जल्द से जल्द कैबिनेट से इस्तीफा देंगे और उनकी बातचीत भी एनडीए गठबंधन से चल रही है। यानी बिहार में एनडीए का मतलब ही लालू प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव से वो बातचीत उनकी चल रही है। लेकिन जो जमीन पे हालत है पशुपति पारस गुट की, उसको देखते हुए कितना लालू यादव उनको सीट देते हैं, क्योंकि लालू यादव के पास भी कांग्रेस का दबाव है सीट संख्या बढ़ाने का। लेफ्ट पार्टी चाहती है कि सीट बढ़ाई जाए, दूसरी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी चाहती है कि बिहार में उनको सीटों की हिस्सेदारी मिले। इससे में लगता है कि पशुपति पारस की अभी लालू यादव से बात जल्दी बन नहीं पा रही है। और दूसरी बात यह है कि पशुपति पारस का जो जमीन पे काम था, जो 5 सांसद लेकर 5 साल तक इन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे और इनके गुट में 5 सांसद थे, लेकिन उस सर्वे में पता चला कि इन्होंने अपनी क्षेत्रों में कोई विशेष इनका योगदान नहीं रहा, जमीन पे कोई विशेष काम नहीं रहा। और उसी दौरान अगर देखें आप तो 5 साल तक लगातार चिराग पासवान बिहार में रहे, बिहार में डटे रहे और अपने अकेले प्रचार करते रहे। और यही वजह थी कि हाल के दिनों में जो चिराग की रैलियां थी, आप देखिए किस तरह से बम्पर भीड़ जुटी और बीजेपी को यह लगा कि चिराग की जमीन पर पकड़ ज्यादा है, इसलिए उनके हिस्से को 6 की जगह 5, पिछली बार 6 मिली थी। बिल्कुल अखिलेश जी, और यहाँ पर भतीजे का फॉर्मूला काम आ गया, चाचा के साथ खेला हो गया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें हम बिहार में एनडीए का जो सीटों का फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो गया है। पिक्चर सभी के सामने है। चिराग पासवान के पास 5 सीटें आई हैं, लेकिन पशुपति पारस के पास एक भी सीट नहीं आई, जिसके बाद पशुपति पारस ने बगावती सुरों को अख्तियार कर लिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दाव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हारी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है। उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा सीट बीजेपी ने खुद अपने पास रखा है। पहले ये सीट लोजपा के पास थी। वहीं गया और काराकाट सीट जदयू से लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। इसी तरह से शिवहर भाजपा के पास थी, इससे इस बार जेडीयू को दिया गया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, सारण, आरा, मधुबनी, उजियारपुर, बक्सर, अररिया, बेगूसराय, सासाराम, दरभंगा और नवादा।
फार्मूला सर तय हो चुका है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम पूरी तरह, खाता ही नहीं खुलना है किसी का। 40 की 40 सीटें। एकदम नामों को लेकर लड़ाई बिहार में 80 और 20 की है। 20% वोट वाले कितना देर टिकेंगे? नामों के लेकर सर कब तक ऐलान होने की संभावना है? जल्द होगा। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू इन 16 सीटों पर मैदान में उतर रही है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा, झंझारपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सुपौल, शिवहर, सीवान, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका। 16 सीटें मिलने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी, 16 सीटों की ही उम्मीद थी, 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। तो मोदी के हनुमान को भेंट मुद्रिका मिल चुकी है, लेकिन क्या चाचा पशुपति खाली हाथों से एनडीए की सेवा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बात महाराष्ट्र की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी एनडीए घेरे में शामिल हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल राज ठाकरे इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। उनकी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, मुलाकात की भी संभावनाएं हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से। तो ऐसे में कयास ये है कि राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। मांग उन्होंने 2 सीटों की है, लेकिन उम्मीद 1 सीट मिलने की है। आमची विनंती आहे मला आता काय बोलण्याचं काही नाही आहे. तुम्ही रात्री मला फक्त या असं तो क्या एमएनएस की भी अब एनडीए में एंट्री होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। खबर आ रही है राज ठाकरे जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि कयासों का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए में कई क्षेत्रीय दल धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे की भी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से बात की। जल्द ही राज ठाकरे बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं और एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी एमएनएस को मुंबई की 1 सीट भी दे सकती है। अगर राज ठाकरे एनडीए के साथ गठबंधन में आते हैं तो खबर यह भी है कि मुंबई दक्षिण की सीट उन्हें मिल सकती है। अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो विपक्ष का तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जहां एक एक कर दल साथ छोड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चुनाव में सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग, 8 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा, मंथन, तीसरी लिस्ट के लिए नामों पर मंथन की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर भी चर्चा हुई है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल। पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंथन हुआ तीसरी लिस्ट को लेकर और ऐसे में उत्तर प्रदेश की उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो सकता है। 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। किसके नाम पर मोहर लगेगी, इसको लेकर चर्चा हुई, मंथन हुआ।